अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ट मेथड कौन सा है। इसको ज़रा हम डिटेल में बात करते हैं। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक ख़ातून जिसको ब्रेस्ट कैंसर से गुज़रना पड़ा और ब्रेस्ट को निकाल दिया गया ताकि हम कैंसर से उस पेशेंट्स को क्योर दे सकें। तो अगर इस पेशेंट की ब्रेस्ट दोबारा से बनानी हो, क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी मेजर प्रोसीजर है, तो उसके बहुत सारे चूँकि तरीके मौजूद हैं, तो बेहतर तरीका कौन सा है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात को समझें कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, इन दोनों के प्रिंसिपल डिफरेंट होते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि एक ख़ातून जिसकी ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है, उसे कोई बीमारी नहीं है, और वो साइज़ छोटे को बड़ा करने के लिए इम्प्लांट की प्लेसमेंट या फैट या चर्बी को इंजेक्ट करके हम उस साइज़ को बड़ा करते हैं। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में ब्रेस्ट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें दो पोर्शन में अगर हम देखें कि स्किन भी, या स्किन एग्जिस्ट नहीं करती, स्किन एग्जिस्ट करती है लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया गया है। तो इस केस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर स्किन एग्जिस्ट करती है और सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया गया है तो उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इस ब्रेस्ट टिश्यू को रिप्लेस कर सकते हैं विद अनदर फ्लैप। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है कि हम जिस्म के किसी और हिस्से से गोश्त लेकर जो स्किन ब्रेस्ट की अपनी बची हुई है उसके नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक प्रोजेक्शन या उभार जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इसको हम ऑटोलॉगस कहते हैं क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली जा रही। सो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के दो तरीके हो गए अगर स्किन मौजूद है तो। अगर स्किन मौजूद नहीं है उस केस में सिर्फ एक ही तरीका रह जाएगा, और वो ये होगा कि हम जिस्म के किसी और हिस्से से टिश्यू लेकर, पट्ठा लेकर और स्किन भी साथ लेकर वहाँ लेकर आएँ और ब्रेस्ट का उभार और स्किन दोनों बनाएं। होपफुली यहाँ तक मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया होगा। अब जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के पेशेंट हैं, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें तो मैं प्रेफर करूँगा कि इम्प्लांट ना डाले जाएं, चाहे स्किन है या नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक ऐसा पेशेंट जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ प्रेजेंट किया है, उस पेशेंट में अक्सर औकात ऑपरेशन के बाद शुआओं की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट नीचे डाला होगा और जब शुआएं लगाई जाएंगी तो पेशेंट के ज़ख़म खुलने का ख़दशा होता है। और दूसरी चीज़, शुआओं के बाद जो इम्प्लांट हम नीचे प्लेस करते हैं उसके इर्द गिर्द एक सख्त स्कार टिश्यू बनता है जिसको कैप्सूल कंट्रैक्चर बोलते हैं, जिस वजह से वो कैप्सूल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वो पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट का बायस बनता है। और कुछ केसेस के अंदर ये कैप्सूल टिश्यू उसको इतना फिक्स कर देता है चेस्ट के साथ कि वो खूबसूरती का एलिमेंट उसमें बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है। सो ये जो सवाल है कि बेहतरीन तरीका क्या है, हमारे पाकिस्तान में या ऐसे कंट्रीज़ में जिसमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना कॉमन नहीं है, पेशेंट यूजली लेट प्रेजेंट करता है, कैंसर बड़ा होता है और बाद में भी पेशेंट को शुआओं की ज़रूरत होती है। मेरी ज़ाती राय में हमारे यहाँ अगर ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए ऑटोलॉगस यानी कि उसके अपने जिस्म से चीज़ें जिसमें स्किन या टिश्यू मसल शामिल है वो लेकर उससे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो बेहतर तरीका है, क्योंकि वो पेशेंट उसके बाद शुआएं भी लगवा सकता है और उसके ज़ख़म खुलने के ख़दशात नहीं होते। इसमें कोई फ़ॉरेन बॉडी नहीं होती है कैप्सूल कंट्रैक्चर बन सके। तो ये वो तमाम फ़ायदे हैं ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन के, जो कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में मेरी ज़ाती राय में बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं हमारे यहाँ। नाउ एक और इसका जो जुज़ है इस सवाल का वो ये भी है कि ऐसे पेशेंट जो कि
ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए आपके पास आए, आखिर क्या ज़रूरत है इसकी। ये बात को इस तरह समझ लें कि इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं कि एक ख़ातून जिसकी एक ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई है, उसका डिप्रेशन का लेवल, अपने आप के बारे में सेल्फ इमेज, इसके ऊपर साइकेट्रिक स्टडीज़ हैं कि इतना ज़्यादा डैमेजिंग होता है जितना किसी इंसान की टांग काट दी गई हो। सो हैविंग सेड दैट इज़ द रीज़न पेशेंट अक्सर अब इस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए परसू करता है, और बहुत सारे पेशेंट इसके बारे में कंसर्न होते हैं। इवन कैंसर डायग्नोज होने के बाद वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, क्या ये मेरी ब्रेस्ट दोबारा बन सकती है प्लास्टिक सर्जरी से। आज से 10-15 साल पहले ये कल्चर मौजूद नहीं था, लेकिन अब पेशेंट इस बारे में कंसर्न होते हैं और पेशेंट पूछते हैं। तो इस वीडियो की तवासुल से मैं बता दूं आपको कि जो ऑटोलॉगस रिकन्स्ट्रक्शन है, ये एक बेहतर तरीक़ाकार है लॉन्ग टर्म पेशेंट की एग्नी को कम करने का। वो टाइम पे रेडिएशन ले सकता है, वो कीमोथेरेपी ले सकता है, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट की वाली रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, उस केसेस में ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेडिएशन अक्सर औक़ात उस ज़ख़म को या उस सूचर लाइन को जहाँ टाँके लगे होते हैं वो खोल देती है और इम्प्लांट एक्सपोज हो जाता है, और उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो पेशेंट की एग्नी प्रोलॉन्ग हो जाती है। सो एक चीज़ जो खूबसूरती के लिए की गई थी, वो पेशेंट खूबसूरती की बजाय एक नई मुसीबत में फंस जाता है। सो अगर इन वन लाइन इफ़ आई कंक्लूड दैट, तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के तरीके ऑटोलॉगस बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें कमर से गोश्त लिया जाता है, जिसमें पेट से भी लिया जा सकता है, टांग से भी लिया जा सकता है। और ऑटोलॉगस रिकन्स्ट्रक्शन इज़ द बेस्ट मोड ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन फॉर पोस्ट मिस्टेक्टमी पेशेंट्स। द मिस्टेक्टमी जिसमें ब्रेस्ट रिमूव करने को बोलते हैं, और यूजुअली मिस्टेक्टमी हमारे यहाँ कैंसर की वजह से की जा रही होती है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को पूरा करना, रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद लेना, कैंसर की ट्रीटमेंट का एक अहम जुज़ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो ऐसी तरीके से ही करनी चाहिए कि उसके अंदर कम से कम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हों। एक और सवाल इसके बारे में ये था, क्या हम शौक का इलाज करने के बाद ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करवाएं, या ब्रेस्ट रिमूव करते दौरान उसी टाइम पे एक ही गो में हम ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करें। इसे को कहते हैं इमीडिएट या डिलेड। ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। जब एक ब्रेस्ट सर्जन जो है वो ब्रेस्ट रिमूव कर रहा होता है कैंसर के लिए, उसी टाइम भी ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट की जा सकती है, और या पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट पूरा करे और उसके बाद अगर उसको परसू करना चाहता है तो तब भी मुमकिन होता है कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट की जा सके। सो ये दोनों ऑप्शन पेशेंट के पास होते हैं। आई होप कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें इसमें क्लियर की होंगी और आपका आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।